नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है सचिन अरोड़ा। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। कॉमेडियन कपिल शर्मा से रिश्वत मांगे जाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। कपिल पर रिहायशी इलाके में बिना परमिट के कमर्शियल कंस्ट्रक्शन का आरोप लगा है। जी न्यूज के पास वो नोटिस है जो बीएमसी ने कपिल को भेजा था। 17 जुलाई 2016 को भेजे गए नोटिस के मुताबिक कपिल नियमों का उल्लंघन करते हुए ग्राउंड+1 फ्लोर की इमारत में अवैध निर्माण करवा रहे थे। ये खुलासा अहम है क्योंकि आज ही कपिल ने बीएमसी पर 5 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। कपिल ने ट्वीट में लिखा, मैं पिछले 5 साल से 15 करोड़ रुपए इनकम टैक्स दे रहा हूँ। बावजूद इसके मुंबई में ऑफिस बनाने के लिए मुझे बीएमसी ऑफिस को 5 लाख रुपए घूस देना पड़ रहा है। अगले ट्वीट में कपिल ने पीएम मोदी से पूछा, ये हैं आपके अच्छे दिन। आरोपों पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी ट्वीट किया, कपिल भाई पूरी जानकारी दे। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और बीएमसी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, हम दोषी को नहीं छोड़ेंगे। बीएमसी ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। बीजेपी ने पूछा, शिकायत पहले क्यों नहीं की। इनसे जो भी कंप्लेंट कॉर्पोरेशन को आई है वो कंप्लेंट के बारे में कॉर्पोरेशन ने सीरियसली ले लिया है। कपिल शर्मा जी एक अच्छे अभिनेता हैं। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने शिकायत क्यों नहीं की। शिकायत करनी चाहिए उन्होंने दिया है पैसा तो भी गलत है, नहीं दिया है हम स्वागत करते हैं। कपिल को भेजे गए नोटिस में बीएमसी ने यह भी लिखा था कि जरूरी कागजात पेश नहीं किए गए तो अवैध निर्माण तोड़ दिया जाएगा। बीएमसी की ओर से भेजे गए नोटिस पर कपिल शर्मा के दस्तखत भी हैं। नोटिस की एक कॉपी वर्सोवा पुलिस स्टेशन को भी भेजी गई थी। अंधेरी में कपिल के जिस ऑफिस को लेकर के विवाद हुआ है वहां एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर गार्ड और कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारियों से मारपीट की, अवैध निर्माण गिराने को कहा। किसान यात्रा के चौथे दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज अयोध्या पहुंचे। हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन किए। राहुल गांधी ने सुबह करीब 10 बजे हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा की। इसके बाद महंत ज्ञानदास से मुलाकात की और आशीर्वाद दिया। इस दौरान राहुल विवादित परिसर से दूर ही रहे, जिसकी दूरी हनुमानगढ़ी से महज 1 किलोमीटर ही थी। एसपी और बीजेपी ने राहुल गांधी के मंदिर जाने पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा कि इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जब बेड रीडिंग इंसान हो जाता है तो फिर उसे दवा की जरूरत होती है, दुआ की जरूरत होती है, और ये कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि उसे पलंग की जरूरत है। तभी राहुल गांधी हर जगह खाट लेकर पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं राम मंदिर का नाम लेती थी या अयोध्या जाती थी दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, तो कहते थे हर चुनाव के पहले वो राम के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको समझ आ गया कि राम के शरण में जाने से कितनी शक्ति मिलती है। चंद लोग जो हमेशा कांग्रेस के खिलाफ एक जो साजिश करते हैं, ऐसे लोग ऐसे कहानियां बनाते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद राहुल गांधी ने फैजाबाद में एक रोड शो भी किया। 1992 में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद राहुल नेहरू गांधी परिवार के पहले ऐसे सदस्य हैं जो अयोध्या पहुंचे। 26 साल पहले राजीव गांधी सद्भावना यात्रा के दौरान 1990 में अयोध्या गए थे। फैजाबाद में राहुल गांधी के रोड शो के दौरान एक एम्बुलेंस भी करीब 10 मिनट तक फंसी रही। ये देखकर राहुल ने अपना काफिला रोका और फिर एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए कहा। कश्मीर में हिंसा को हवा देने वालों पर केंद्र सरकार सख्ती बरतने जा रही है। वहाबी विचारधारा पर शिकंजा कसा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार का मानना है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करने वाले वहाबी कट्टरपंथियों पर शिकंजा कसना जरूरी है। 18 जुलाई को जी न्यूज के शो डीएनए में कश्मीर की शांति के दुश्मन यानी वहाबी विचारधारा के बारे में पूरी जानकारी दी गई थी। जी न्यूज की खबर के बाद एनआईए की टीम ने कश्मीर घाटी का दौरा किया। वहाबी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए हो रही फंडिंग की जाँच शुरू की थी। 8 जुलाई को आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद से कश्मीर में आज कर्फ्यू का 63वां दिन है। आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह आज कश्मीर के दौरे पर हैं। अलगाववादी नेता सैयद अहमद शाह गिलानी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की, जिसे महबूबा सरकार ने रुकवा दिया। कश्मीर में हुई हिंसा में 2 पुलिस वालों समेत 73 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि अलगाववादी नेताओं को मिलने वाली सुरक्षा हटा दी जाए, साथ ही सुविधाओं में भी कटौती की जाए। ओडिशा के अनुगुल में यात्रियों से भरी एक बस पुल से नीचे गिर गई। 20 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। हादसा अनुगुल जिले में अथमलिक के पास हुआ। बताया जा रहा है कि बस जैसे ही पुल पर पहुंची, ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो गई और नीचे जा गिरी।
हादसे में 15 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। 5 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ा। कुछ घायलों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जाहिर किया। ओडिशा के अनुगुल में हुआ सड़क हादसा तकलीफ पहुंचाने वाला है। हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों और घायलों को मेरी संवेदनाएं। हादसे में मारे गए लोगों में 5 छात्र बताए जा रहे हैं। जो बस हादसे का शिकार हुई वो बौद्ध से अतमलिक जा रही थी। हादसे की वजह क्या रही, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। सीएम नवीन पटनायक ने घायलों का इलाज सरकारी खर्च पर करने के आदेश दिए हैं। घायलों के इलाज के लिए स्पेशल मेडिकल टीम भी रवाना की गई है। मुंबई के मलाड में नेवल बेस आईएनएस हमला के बाहर भगदड़ मचने से 10 युवक घायल हो गए। नेवी बेस पर एग्जाम देने के लिए युवकों की भीड़ कल रात से ही लगनी शुरू हो गई थी। उम्मीद 4 से 5 हजार दावेदारों के पहुंचने की थी, लेकिन 10,000 कैंडिडेट पहुंच गए। इतनी बड़ी तादाद में पहुंचे युवकों के लिए किसी भी तरह के इंतजाम नहीं किए गए थे। बताया जा रहा है कि सुबह 6 बजे भगदड़ उस वक्त मची जब छात्रों में आईएनएस दफ्तर में अंदर घुसने के लिए होड़ मच गई। उन्होंने पेपर में बात में दी थी कि 12वीं पास चाहिए मैथ और फिजिक्स में। अभी उन्होंने क्राइटेरिया बढ़ा दिया 60% चाहिए। तो अभी क्या सर, पेपर में पहले बात में देनी चाहिए। 1 महीने से हम पेपर में बात पढ़ रहे सब। अभी उन्होंने इधर लाठीचार्ज किया, 2-3 लोगों के पैर टूट गए और खून निकला है। एग्जाम में 50% का क्राइटेरिया दिया था। अभी जब इधर भीड़ बढ़ गई तो उन्होंने 60% करवा दिया और बच्चों को मार मार के भगा रहे। The response has been overwhelming and to control the crowd we had initially made an announcement that people with 60% and above to come inside the gate. आईएनएस हमला पश्चिमी मुंबई के समुद्री तट पर नेवी का बेस है। परीक्षा देने के लिए उम्मीदवार 2 दिन पहले से ही मलाड में जुटने शुरू हो गए थे। आरोप है कि अफरा तफरी को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कुछ छात्र घायल हो गए। मुंबई पुलिस ने आरोपों को खारिज किया, कहा भगदड़ भीड़ बढ़ने की वजह से हुई। नेवी ने भी माना है कि उसे इतनी बड़ी संख्या में युवकों के पहुंचने की उम्मीद नहीं थी। फिलहाल मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। कावेरी जल बंटवारे के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में आज कर्नाटक बंद है। बेंगलुरु और मांड्या समेत कर्नाटक के कई शहरों में आज भी प्रदर्शन हुए। स्कूल, कॉलेज और दुकानें बंद रहीं। लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए पुतले फूके। इस दौरान पूरे राज्य में जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। बंद का असर सुबह 6 से शाम 6 बजे तक रहेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा 800 अन्य संगठन भी बंद का साथ दे रहे हैं। कावेरी पानी का जो तमिलनाडु को पानी छोड़ने के विवाद पर संपूर्ण ये कांग्रेस विफल है, सिद्धरामैया गवर्नमेंट भी विफल है। Today on account of the Kaveri issue, Karnataka Bandh has been called, and in view of that, even the Bangalore Bandh that is being taken place, we have made elaborate security arrangements to ensure that no untoward incidents takes place. वो जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो विफलता रही है सुप्रीम कोर्ट में इस केस को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करने की, वो उस विफलता में अमेंडमेंट होगा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु को कावेरी का पानी देने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि कर्नाटक 14 सितंबर तक रोज 15,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु के लिए छोड़े। कावेरी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी से होकर बहती है। विवाद 4 राज्यों के बीच है, लेकिन कावेरी का ज्यादातर हिस्सा कर्नाटक और तमिलनाडु में है। कावेरी जल बंटवारे के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में आज कर्नाटक बंद है और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने फिर लोगों से हिंसा न करने की अपील की है। कर्नाटक के कुछ इलाकों में तमिल चैनल का प्रसारण भी बंद कर दिया गया है। रेप केस में आरोपी दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। आज कड़ी सुरक्षा के बीच संदीप कुमार को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया। आज संदीप की 4 दिन की रिमांड खत्म हो गई थी। कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पत्नी ने आरोप लगाया कि संदीप कुमार को साजिश के तहत फंसाया गया। 4 दिन की पीसी होने के बावजूद भी कोई रिकवरी नहीं हुई, पुलिस ने बयान दिया, और किसी रिकवरी के ना होने के कारण उनको फिर पुलिस ने जेसी के लिए एप्लीकेशन लगा दी और जज साहब ने उनको जेल भेज दिया। 31 अगस्त को संदीप कुमार का एक अश्लील वीडियो सामने आया था। वीडियो और तस्वीरों में संदीप कुछ महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में थे। वीडियो में कथित तौर पर दिख रही महिला ने पुलिस में संदीप के खिलाफ शिकायत की। महिला के आरोपों के मुताबिक संदीप कुमार के मंत्री बनने के बाद वो मदद मांगने गई थी। संदीप के खिलाफ धारा 376 यानी रेप का मामला दर्ज किया गया है। रेप के आरोप में गिरफ्तार किए गए संदीप को विवादों के बाद मंत्री पद से हटा दिया गया। झारखंड के गिरिडीह में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर छात्रों ने बेहद गंभीर आरोप लगाए।
कैमरे के सामने चेहरे पर सूजन दिखाती है छात्राएं और सहमे खड़े कुछ छात्रों में प्रिंसिपल की पिटाई का खौफ अभी तक गया नहीं है। मामला खरियोडीह सरकारी स्कूल का है। आरोप है कि प्रिंसिपल सूरज प्रसाद सिंह ने शिक्षक दिवस के लिए बच्चों से बिना किसी वजह के पैसे जमा करने को कहा। जो बच्चे पैसे नहीं दे सके उनकी न सिर्फ पिटाई की बल्कि बच्चों को थूक चाटने के लिए कहा गया। घटना की खबर जैसे ही बच्चों के माता पिता तक पहुंची, उन्होंने स्कूल में आकर जोरदार हंगामा किया। प्रिंसिपल ने आरोपों से इनकार किया। कहा बच्चों को पढ़ाई के लिए डांटा जाता है, इसलिए उन्होंने आरोप लगाए। हेड सर, शिक्षक दिवस के लिए वर्षा के कारण हम लोग नहीं आ पाए, इसलिए शिक्षक दिवस के लिए बोले कि थूक के चाटो, नहीं तो 10 रुपया दो। रिपोर्ट मिला है आपके द्वारा, इसको जांच करेंगे। जांच उपरांत अगर सही पाया जाएगा तो टीचर को पनिश कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि अगर विशेष रूप से मिलेगा तो इंक्रीमेंट वगैरह सब कर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो रेगुलर आने के लिए इस तरह की बात उसको कहा गया कि तुम लोग रेगुलर आओ, कोई काम प्रयोजन में तुम लोग भाग दो। घटना के बाद प्रिंसिपल स्कूल से फरार हो गए थे, बाद में खुद सामने आ गए। गिरिडीह में शिक्षा व्यवस्था में सुधार और शिक्षकों पर नजर रखने के लिए जिला प्रशासन ने एक ऐप भी लॉन्च किया है। बच्चों की पिटाई के मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रिपोर्ट के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल ने सभी बच्चों से 10-10 रुपए लाने को कहा था। इस पैसे से टीचर्स को गिफ्ट दिए जाने थे। मध्य प्रदेश में एक टोल नाके पर कुछ बदमाशों ने जबरदस्त हंगामा किया। तस्वीरें उज्जैन इंदौर रोड पर बने निनौरा टोल नाके की है। देर रात करीब दर्जन भर बदमाश लाठी डंडों के साथ टोल पर पहुंचे और तोड़फोड़ शुरू कर दी। बदमाशों ने हवाई फायरिंग की, टोल कर्मचारियों पर पत्थरबाजी भी की। हंगामे को देखकर नाके से गुजर रहे लोगों ने अपनी गाड़ियां दूर ही रोक ली। जानकारी मिलते ही नानाखेदा समेत 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों को खदेड़ा। हाईवे पर करीब आधे घंटे तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। टैक्स है इंदौर रोड पर, उसमें किसी लोग द्वारा पुलिस वहाँ तत्काल पहुँचकर घेराबंदी भी इसमें कराई गई है और कुछ उसमें महत्वपूर्ण जो फुटेज हैं उनसे कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। पुलिस ने उसमें ऐसे लोगों के खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध किया है। निनौरा टोल नाके पर 6 बूथ हैं। रात में सभी पर कर्मचारी तैनात थे। उज्जैन की ओर से करीब 40 से 50 बाइक सवार मुंह पर कपड़ा बांधे हुए मौके पर पहुंचे। हवाई फायरिंग और पत्थरबाजी देखकर जान बचाने के लिए टोलकर्मी बूथ छोड़कर भाग गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने करीब 5 दर्जन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।